मेरी दिव्यता ऊपर आ रही है। समय का पहिया घूम रहा है। मेरे सतयुगी संस्कार प्रत्यक्ष हो रहे हैं। समय का पहिया कहाँ घूमेगा? मेरी आत्मा में। मेरी आत्मा विराट है। मैं विराट हूं, मैं आत्मा विराट हूं। और समय का पहिया कहाँ घूम के सतयुग में आएगा? मेरी आत्मा में घूमेगा। ठीक है। ऐसी अपनी विराटता को देखना। और कुछ नहीं आपने सोचना, और कुछ नहीं देखना आपने कि कुछ और हिस्सा सोचने बैठ जाओ। कौन सा रूप सोचोगे अपना? प्रभु ने मेरे भीतर क्या देखा। अपने उस दिव्य स्वरूप को देखने का प्रयास करना कि प्रभु ने मेरे भीतर क्या देखा, जो अपना बना लिया। अपने श्यामल अध्याय को नहीं, मेरे भीतर श्यामल रूप भी है और मेरे भीतर सुंदर रूप भी है। अपने भीतर के श्यामल रूप को नहीं देखना, अपने भीतर के सुंदर रूप को देखने का प्रयास करो। उसके दो नयन, शिव और शक्ति के दो नयन मुझ आत्मा पर पड़ रही है। उनकी दृष्टि मुझे देख रही है और उनकी दृष्टि से मुझे अपने आप को देखना है। समझ आ रही है? मेरे प्रभु जो है वो दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि के दाता है ना? दिव्य दृष्टि देने वाले कौन? ये सब देखने की शक्ति देने वाले कौन? प्रभु प्रभु प्रभुनी। प्रभु प्रभुनी दोनों बैठे हैं। एक आंख में प्रभु है और दूसरी आंख में प्रभुनी है। दोनों एक साथ देख रहे हैं मुझे। मेरे उस पार्ट को देख रहे हैं जो जन्मों जन्म मेरा सुंदर रहा है। और समय का पहिया घूम रहा है। मेरी आत्मा में समय का पहिया घूम रहा है और मेरा स्वर्णिम अध्याय ऊपर आ रहा है। सुंदर कांड, मेरे जीवन का सुंदर कांड ऊपर आ रहा है। जब लंका कांड, जब अरण्य कांड खत्म हो जाएगा
तो कौन सा आएगा? सुंदरकांड। पर अब मेरा सुंदरकांड शुरू हो गया है। ये बात मैं स्पष्ट जान लूं, समय बदलता है ना, मेरा भी समय बदल चुका है। किसके साथ? तेरे साथ। प्रियतम के साथ, प्रियतम प्रियतमा के साथ मेरा भी समय बदल चुका है। अब मेरा स्वर्णिम अध्याय शुरू हो गया। और इस स्वर्णिम अध्याय का बहुत ध्यान से समझना, इस स्वर्णिम अध्याय का एक एक अक्षर, एक एक श्वास मैं तुम्हारे साथ लिखना चाहता हूं। ये अध्याय मैं तुम्हारे साथ लिखना चाहता हूं, तुम्हारे साथ मैं जीना चाहता हूं। जीने का तरीका तुमने मुझे सिखा दिया। तरीका क्या है? जीने का तरीका क्या है? हम तुम दोनों एक हो जाए, एक होकर रहे, जीने का तरीका है ना। किसी और के साथ लिखना चाहता हूं क्या? तुम्हारे साथ। मेरी श्वासों की तार एक एक तुम्हारे साथ। सुन लो ये बात, मैं मेरी श्वास कहीं इधर उधर हो भी जाए, मेरी श्वास तुमसे इधर उधर हो भी जाए, लेकिन तुम श्वास को इधर उधर नहीं होने देना। ये अधिकार, उस पर मेरा अधिकार। तुम मेरी श्वास को इधर उधर नहीं होने देना। मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ बहूं, बहूं तो तुम्हारे साथ। और क्या चाहती हूँ? उड़ूं तो तुम्हारे साथ, चलूं तो तुम्हारे साथ, कुछ करूं तो तुम्हारे साथ, सोचूं, कुछ सोचूं जीवन में
तो तुम्हारे साथ मेरी सोच में तुम शामिल हो। सीता ने कहा ना, तुम जंगल वन वन जाओगे, मैं भी जाऊंगी। तुम महल में रहोगे तो मैं भी महल में रहूंगी, और तुम जंगल जाओगे तो मैं भी जंगल में जाऊंगी। तुम भूखे तो मैं भूखी। तुमने कुछ खाया तो मैंने खाया। जब तुम्हारे पैर में खड़ाऊं नहीं, जब भरत ने खड़ाऊं ले ली, नंगे पैर चले, तो सीता ने भी अपने चरण पादुका त्याग दी। बहुत सुंदर अध्याय है, समझ जाना। जब भरत ने चरण पादुका ले ली, तो सीता ने भी अपनी चरण पादुका त्याग दी। तेरे साथ सुखी सुख की कामना ना कर कि सुखी सुख हो बस, तब मैं तेरे साथ चलूं। जब तू महल में रहे तो मैं तेरे साथ रहूं, और जब तू जंगल में जाए तब तू अकेला जा। है क्या ऐसी सोच? तू जंगल में रहे, तू कंदरा में रहे, तू गुफा में रहे, तू पैदल चले, तू हाथी की सवारी करे, हर बात में मुझे पाए। नहीं तो सीता रह सकती थी ना, जिद ना पकड़ती सीता तो रह जाती। सबने तो सीता को रोकने की ही बात की थी, तो एक भी तो सीता के पक्ष में नहीं था कि सीता जाए। लेकिन सीता की तो श्वास ही चली जाती अगर राम उसे महल में छोड़ के चले जाते तो। इस बात का तथ्य समझना। वो बात उसी सीता की नहीं थी, वो बात मुझ सीता की है। अगर मुझे राम की दोस्ती, राम का प्यार, राम का हाथ, राम का साथ, राम का सहयोग, राम की यात्रा करनी है, तो राम के सुख भी मेरे, राम के दुख भी मेरे हैं, राम के दुख भी मेरे। कर सकते हो? ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो? ये बहुत सुंदर अध्याय है ये। खाली महलों की रानी बन के ना रहूं, वनवासिनी बन जाऊं तेरे साथ। जब सुख आए तो खुश हो जाते हैं, और दुख आए तो रोने लगते हैं। तो मैं राम की सीता ना हुई? मैं शिव की शक्ति ना हुई? अगर जरा सी बात में मेरे अंदर हाय तो वह मचती है तो। आपको एक बात और ज्ञात होगी। जब सीता धरती में समा रही थी और राम उसे बचाने दौड़े, तब भी सीता ने क्या कहा? हर जन्म में आप ही मेरे स्वामी हो, मेरे नाथ,
वैकुंठ लोक में मैं आपका इंतजार करूंगी, वो आ जाओ, यहाँ पहुंच जाओ। उस सारी माया जाल से निकल के इधर आओ। जो बात समझानी चाह रहे हैं उस बात को समझने की कोशिश करो। धरती में समाते हुए भी सीता ने कहा कि हे नाथ, हर जन्म में तुम ही मेरे रघुनाथ हो, और मैं वैकुंठ में तुम्हारा इंतजार करूंगी। सीता ने राम के बाह्य रूप को चाहा या राम के असली तत्व को चाहा? सीता ने राम के असली तत्व से प्यार किया, तब भी धरती में समाते समाते बोली तुम ही चाहिए। इतने ऊंचे से विश्वास उठ जाता है, इतने ऊंचे के साथ कलह कलेश होने लगता है। हम दोनों के विचार मेल नहीं खाते हैं, उसके और मेरे बीच में क्या है? क्या है बीच में? माया जाल, इच्छाएं। इच्छाओं का माया जाल तेरे मेरे बीच में कलह कलेश पैदा कर देता। ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, उसके साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो नहीं हुआ। ये इच्छाओं का माया जाल तेरे मेरे बीच में द्वंद्व पैदा कर देता है, अविश्वास पैदा कर देता। तेरे मेरे बीच का जो प्रेम बंधन है, ये इच्छाओं का जाल तेरे मेरे बीच के प्रेम बंधन को तोड़ देता। रहने दो बस, तुम तुम्हारे ही रहो, मैं मेरे ही रहूं, तुम तुम्हारे ही रहो। ये इच्छाओं का जाल। और ये इच्छाएं, एक बार को इच्छाओं की पूर्ति हो भी जाएगी, इच्छाओं की पूर्ति हो भी गई, माया जाल में भरम गए। मेरे चारों ओर माया जाल का आवरण पैदा हो गया, और जो मेरा सत्य था वो छूट गया, मेरा प्रेम छूट गया, मेरा विश्वास छूट गया, इस माया जाल की पूर्ति करते करते। मेरा स्वर्णिम अध्याय छूट गया इसकी पूर्ति करते करते। वरना वरना सीता ने कभी शिकायत की, राम तेरे घर जब से आई हूं सिर्फ दुख पाई हूं? कौन सी घड़ी थी जो तेरे से भी आई? मेरे रघुनाथ, मेरे रघुवर, रावण की सारी मायावी शक्तियों को देखते हुए भी सीता ने चुनौती दे दी थी रावण को। किस आधार पे? सीता ने अपने राम को जाना हुआ था। जिस दिन मेरा राम आएगा तेरी ईंट से ईंट बजा देगा रावण, और आएगा, आएगा भी, ये भी विश्वास पक्का, और आके तेरी ईंट से ईंट बजा देगा।
जो तूने ये सोने की लंका, जो तूने ये मायावी नगरी बसा रखी है, मेरे रघुवर के आते ही ये सब तहस नहस हो जाने वाले। तू जब तक कर ले, जब तक राम नहीं आते। इच्छाओं के जाल को तोड़ के राम के हृदय में उतर जाऊं। मेरे आगे भी राम, मेरे पीछे भी राम। मेरे दाएं भी राम, मेरे बाएं भी राम। मेरे ऊपर भी राम, मेरे नीचे भी राम। मेरे भीतर भी राम, मेरे बाहर भी। क्या समझ आया? मुझे अपनी दिव्यता को जानना है। मेरे ऊपर पड़े हुए जो पर्दे हैं, परत है, वो मुझे ब्रेक करनी है। और जब मेरी दिव्यता ऊपर आ जाएगी, जब मेरा प्राचीनतम आ जाएगा ऊपर, तो मैं वापस अपने सर्व शक्तियों को धारण कर लूंगी। ये बात बहुत गंभीरता से समझनी है। जब मेरी दिव्यता ऊपर आ जाएगी, अभी तो ऊपर मेरे बहुत कुछ पड़ा है ना सामान। दिव्य रूप मेरा कब का है? सतयुग का दिव्य रूप है। प्राचीनतम रूप मेरा सतयुग का है। ये मेरा नवीनतम रूप है। हाय 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 का, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये मेरा ये नवीनतम रूप है मेरा। अनसेटिस्फाइड रहना, किसी भी बात में खुश ना रहना, मरते खपते रहना, ये मेरा नवीनतम रूप है। मेरा प्राचीनतम रूप तो संतुष्टता है। और जब मेरा प्राचीनतम रूप सामने आएगा, जब मेरा दिव्य रूप सामने आएगा, उस समय मैं सर्वशक्तिवान बन जाऊंगी। नवीनतम रूप में सर्वशक्तियां धारण नहीं कर सकते। छोटा दिल, छोटी बात, ये तेरे, ये मेरे, ये जो इतना सारा पढ़ रहे हैं ना, कब से पढ़ रहे हैं, कितनी सारी बातें पढ़ते हैं, वो सारी बातों के नीचे पड़ी है दिव्यता। उन सारी बातों के नीचे दबी पड़ी है मेरा प्राचीनतम रूप, मेरा सबसे पहला रूप। और मुझे मेरे सबसे पहले वाले रूप तक पहुंचना है।
छेद करते करते, ड्रिल करते 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 मेरे ऊपर जो नवीनतम रूप के, नवीनतम चेहरे जो मेरे ऊपर चढ़ गए हैं, वो सब उतार के फेंकने। इन्होंने मुझे अशांति दी नवीनतम रूप में, इन्होंने मुझे दुख दिए, इन्होंने मुझे पीड़ा दी, इन्होंने मुझे उलझाया, इन्होंने मुझे भटकाया नवीनतम रूपों ने। बैठ जाओ, अपने प्राचीनतम रूप का साक्षात्कार करने। कहूं तो उससे, चलो ना आज प्राचीनतम रूप देखने चलते हैं। मेरा प्राचीनतम रूप कैसा रहा होगा? चलो ना दिव्य रूप देखने चलते हैं। उसी के बारे में जाना, उसी के बारे में मेरी इच्छा, उसी को जानने की मेरी इच्छा, प्रबल इच्छा। मेरे उस दिव्य रूप को जिस दिन मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, समय का पहिया घूम के, समय का पहिया घूम के जब मेरा वो दिव्य रूप आ जाएगा, वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा, तो मेरी सर्व शक्तियां जागृत हो जाएंगी। समझ आई? मेरे अपने पिछले 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 जन्म में जाना है। और इतनी तेज सवारी मैं कैसे कर सकता हूँ? तेरे यान में बैठ के, तेरे रॉकेट में बैठ के मैं इतने पिछले जन्मों में जा सकता हूँ। मैं खुद जाऊंगा तो बहुत देर लगेगी, जन्मों जन्म लग जाएंगे। तेरी नजर से देखूंगा, तेरी नजर से देखूंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। समझ आई? तो दिन भर में भी बार बार बस जरूरी जरूरी काम करो, और दिन भर में भी चाहे तो उसकी नजर सामने मैं इधर देख सकते हो अपने आप को, और चाहे मैं सामने देख सकते हो, उसकी नजर से मैं को, अपनी आत्मा को सामने रख सकते हो। यहाँ दो नयन है, आत्मा सामने है, तब देख सकते हो अपने आप को। और चाहे नजरें उधर है, मैं इधर हूं, तब देख सकते हो अपने आप को, जिस तरीके से आपको देखने में सहज हो। बस मेरे दीन बंधु दीनानाथ तो तुम ही हो। मेरे मार्गदर्शक, बस मेरा ध्यान पूरा उन्हीं पे ही टिक जाए। मेरे मार्गदर्शक तुम हो। मुझे दिव्य दृष्टि देने वाले तुम हो।
मुझे इस पार से उस पार ले जाने वाले तुम हो। बीच के साइड सीन देखने की आदत ना हो। साइड सीन देखना, बार बार रुक जाना। आज ये बात, चलो घर बना रहे हो, घर में ही रुक गए। घर बन रहा है, वो अपना काम है, बनता रहे। मेरा काम है मेरी साथ। अब यहाँ घूमने ही आए, तो ये ना कि 10 दिन तक घूमते ही रह जाओ। ये घूमना साइड सीन है। मेरा लक्ष्य तो मेरी प्राप्ति है। लक्ष्य तो प्राप्ति है। लक्ष्य घूमना नहीं है कि 10 दिन घूमने में ही समय पूरा कर दो। बेटी आई, 10 दिन बेटी के साथ ही लगे रह गए। उसी की खरीदारी, उसी का खाना, उसका पीना, 10 दिन तक साधना बिल्कुल बंद। बेटी आई, बेटी के काम 2 घंटे में 3 घंटे में निपटा लो। बाकी का टाइम अपनी साधना का तो रखो। बेटी में 10 दिन लगे गए, शादी ब्याह घर में हुआ, तो पूरे 6 महीने साल तक शादी ब्याह की तैयारी करते रहे। घर में शादी है ना, टाइम नहीं है। ये साइड सीन में उलझ गए। शादी हो रही है, होती रहेगी, बेटी आई है, आ जाएगी। आप अपनी साधना करते रहो, वरना वो 6 महीने जो आपने शादी के लगाए, बिल्कुल भी साधना नहीं की, 6 महीने आपकी गति रुक गई, उतना लेट पहुंचोगे। समझ आया? किसी भी कार्य को अपने ऊपर इतना हावी ना हो जाने देना, किसी भी कार्य में इतने मत फंस जाना कि साधना रुक जाए, साधना पर असर आए। साधना ही बहती धारा है। साधना ही आगे बढ़ने का मार्ग है। ये तो बेटी आएगी चली जाएगी, वो बेटी से थोड़ी मेरा मार्ग खुल जाने वाला है। ब्याह शादी होएगा, हो जाएगा। ब्याह शादी से मेरा मार्ग नहीं बनने वाला। मेरा मार्ग तो साधना से बनेगा। साधना मेरी सर्वोपरि। कर लेंगे अपनी दिव्यता को देखने का प्रयास। तेरा करोड़ों 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 गुना शुक्रिया। हे रहनुमा,
आत्मा को देखो, देखो कंठ में पूर्ण ओम। दिख रहा है?